नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे दुर्ग और आज इसमें पढ़ेंगे अपन जल दुर्गों के बारे में। तो जल दुर्ग वह दुर्ग कहलाते हैं जो चारों ओर अथाह जल राशि से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। चारों ओर जल से क्या घिरे हुए दुर्ग होते हैं, जल से घिरे दुर्ग वो क्या कहलाते हैं, वो अपने जल दुर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो जल दुर्ग में कौन कौन से दुर्ग आते हैं? एक है गागरोन का किला। ठीक है, गागरोन का किला कहाँ पर है? झालावाड़ में। ये है आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ एक दुर्ग है गागरोन का किला, जो कि कहाँ है? झालावाड़ में। इसका निर्माण डोड परमार शासकों ने करवाया था। परमार शासकों की एक शाखा थी डोड, उन्होंने करवाया था, इसलिए इसको डोडगढ़ या धूलगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, देवन सिंह खिंची ने डोड शासक था बीजल देव से इसे जीत कर इसका नाम गागरोन रख दिया था। ठीक है, कौन किसने? देवन सिंह खिंची ने। किससे जीता? डोड शासक था बीजल देव, उससे जीत लिया और जीत कर इसका नाम क्या रख दिया? गागरोन। ठीक है, ये मुकुंदरा की पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, ये मुकुंदरा की पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, कौन सा किला? गागरोन का किला। ये बहुत ही मजबूत किला है। 1303 ईस्वी के समय जैत्र सिंह का शासन था उस समय यहाँ पर, और उस समय अलाउद्दीन ने यहाँ क्या किया था? आक्रमण किया था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। ठीक है, और यहाँ पर सूफी संत हमीबुद्दीन चिश्ती की जो समाधि है वो यहीं पर है, और इसी समाधि को मीठे साहे की दरगाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो फैक्ट लिखे हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, और मतलब ऐसी आलतू फालतू की कोई जानकारी नहीं है। जितना मटेरियल है वो सारा का सारा एक तो सफिशियंट है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि भाई इसको पढ़ने के बाद और बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। आप चाहो तो एक गाइड ले सकते हो, वरना इतना ही याद कर लो तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, मोर देन पर्याप्त है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर संत पीपा की छतरी भी है, और कोटा शासक था एक दुर्जन साल नाम का कोटा का शासक था, उसने यहाँ पर मधुसूदन क्या बनाया था? मंदिर बनवाया था। ठीक है, और यहाँ पर एक सिक्के डालने की टकसाल भी है, और झाला जालिम सिंह ने यहाँ पर जालिम कोट का निर्माण करवाया। जालिम कोट किसे कहते हैं? देखो, झाला जालिम सिंह था, उसने क्या किया? झाला जालिम सिंह, उसने इस किले के चारों ओर क्या बनवाया था? परकोटा बनवाया था। जैसे ये किला है, इसके चारों एक परकोटा बना दिया, और इस परकोटे को नाम क्या दे दिया? जालिम कोट। और जालिम कोट का निर्माण किसने? झाला जालम सिंह ने। ठीक है, इस जालिम कोट का निर्माण करवाया। अब देखो, अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को ये किला दिया था। किसने? अकबर ने। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ वगैरह ने क्या कर ली थी? इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के बाद में पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने क्या दिया था? ये किला दिया, गागरोन का किला। बोले कि अब आप यहाँ रहो, यहाँ से खिराज वगैरह टैक्स वसूलो और यहीं पर क्या करो? मौज करो आप। तब पृथ्वीराज राठौड़ ने यहाँ बैठे बैठे ही वेली किशन रुक्मणी रीक्या की थी रचना की थी। ये ग्रंथ यहीं पर गागरोन के दुर्ग में लिखा गया है। ठीक है, और इसको मतलब 5वां वेद और 19वां पुराण भी कहते हैं। इतना मतलब पॉपुलर है, इतना सार गर्भित और इतना अच्छा लिखा हुआ है ये। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से साके हुए? एक साका हुआ था 1423 में अचलदास खिंची के समय। ये अचलदास खिंची कौन था? ये राणा कुंभा का बेनोई था। राणा कुंभा का बेनोई था ये अचलदास खिंची। और इसकी मांडू कहाँ है? मांडू है मालवा में, मालवा की राजधानी है मांडू। ठीक है, तो उस मांडू का सुल्तान था होसंग शाह। उस होसंग शाह और अचलदास खिंची के मध्य युद्ध हुआ था। उस समय एक साका हुआ था 1423 में, और एक साका हुआ था इस अचलदास खिंची का पुत्र, मतलब राणा कुंभा का भांजा था, उसका नाम था पालनसी। ये पालनसी और मांडू का सुल्तान था महमूद खिलजी फर्स्ट। इसके मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, और उस समय भी साका हुआ था। ठीक है, और जब मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट ने इसे जीत लिया तो इस दुर्ग का नाम रख दिया मुस्तफाबाद। ठीक है, क्या नाम रखा? मुस्तफाबाद। यहां लिख देता हूं मैं, मुस्तफाबाद नाम रख दिया था इसका। ठीक है, तो ये नाम रखा मुस्तफाबाद। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये वाला है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखो आगे है भैंसरोडगढ़। तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ ये चंबल और बामनी नदियों के क्या है? संगम पर है। कौन सा? ये भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है।
और इस किले को राजस्थान का वेलोर भी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का वेलोर कहते हैं इस भैंसरोडगढ़ किले को। अब देखो इसका नाम भैंसरोडगढ़ क्यों पड़ा, क्योंकि भैंसा शाह नाम का एक व्यापारी था और एक था रोड़ा चारण। इसने पर्वतीय लुटेरों से रक्षा के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। तो भैंसा शाह और रोड़ा चारण इनका मिलकर क्या बन गया, भैंसरोडगढ़। ठीक है, इसे राजस्थान का वेलोर कहते हैं। ये फैक्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चंबल और बामनी नदियों के संगम पर है। इसके बाद में आता है शेरगढ़ का किला धौलपुर वाला। ठीक है, तो शेरगढ़ दो है, एक शेरगढ़ बारां में भी है। तो धौलपुर वाला शेरगढ़ है, ये चंबल नदी के किनारे बना हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण कुषाण काल में, बहुत ही पुराना है। कुषाण काल में एक मालदेव नाम का शासक हुआ था, उसने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और शेरशाह सूरी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया था, शेरगढ़ रखा गया था। किसका, इस धौलपुर वाला किला शेरशाह सूरी के नाम पर इसका नाम शेरगढ़ है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पर एक हुंकार तोप है, सैयद हुसैन की यहाँ पर मजार भी है। और इस किले में भारत का सबसे बड़ा घंटाघर भी है। शेरगढ़ धौलपुर वाले में भारत का सबसे बड़ा क्या है, घंटाघर है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, और देखिए आगे है शेरगढ़ बारां वाला। ये कहाँ पर है, ये परबन नदी के किनारे है। परबन नाम की एक नदी है और उस नदी के किनारे, परबन नदी के किनारे शेरगढ़ है बारां वाला। इसका प्राचीन नाम, जो शेरगढ़ बारां वाला है, इसका प्राचीन नाम था कोसवर्धनगढ़। कोसवर्धनगढ़, ठीक है, कोसवर्धनगढ़। और शेरशाह सूरी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया था, शेरगढ़। दोनों का नाम शेरशाह सूरी के नाम पर है। अब आगे जो दुर्ग हैं वो कहलाते हैं पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग कहते हैं जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई बनी हुई हो, गहरी, तो उस खाई से चारों ओर क्या हो, गहरी खाई बनी हुई हो, ऐसे दुर्ग को कहते हैं पारिक दुर्ग। इसमें पहला दुर्ग है लोहागढ़ भरतपुर वाला। अब इसको लोहागढ़ क्यों कहते हैं, इसमें लोहे जैसी क्या चीज है भाई, इतना मजबूत कैसे, तो भरतपुर के दुर्ग जैसे ये दुर्ग है, इस दुर्ग के चारों ओर एक मिट्टी की बहुत मोटी दीवार बनाई हुई है। ठीक है, और फिर वापस दीवार है। तो क्या होता था, कोई भी जैसे तोप का गोला, इसमें तोप का गोला इसे भेद नहीं पाता था। वो मिट्टी का जो होता था दीवार, उसमें ये तोप का गोला क्या हो जाता था, धंस जाता था। ठीक है, तो ये मिट्टी की दीवार उसके लिए लोहे के समान कार्य करती थी, इस वजह से इसका नाम लोहागढ़ है। ठीक है, अब देखो ये राजस्थान की पूर्वी सीमा का क्या है, प्रहरी है। क्योंकि राजस्थान में सबसे पूर्वी साइड है, तो जो भी आएगा वो सबसे पहले भरतपुर से भिड़ेगा। तो ये पूर्वी सीमा का क्या हो गया, प्रहरी। महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में, ठीक है, इस किले का क्या करवाया, निर्माण करवाया। और महाराजा जवाहर सिंह थे, उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कर अष्टधातु के दरवाजे वहां से उतार कर लाए थे और भरतपुर के गेट लगवा दिए थे यहाँ लाके। और इसके अलावा यहाँ पर जवाहर बुर्ज का भी निर्माण करवाया था जवाहर सिंह जी ने। ठीक है, आगे देखो 1805 में रणजीत सिंह ने जसवंतराव होलकर को शरण दी थी। यहाँ के रणजीत सिंह थे, तो उन्होंने जसवंतराव होलकर को क्या दे दी, शरण दे दी। तब अंग्रेजों ने आक्रमण किया था, कहाँ पर, इसी किले पर 1805 में। लेकिन अंग्रेज इसे जीत नहीं पाए थे और यहाँ पर फतेह बुर्ज का निर्माण भी करवाया गया है। ठीक है, और मिट्टी की सुरक्षा दीवार है, चारों ओर खाई भी है। ठीक है, और इस खाई में पानी कहाँ से आता है, इसमें खाई में पानी डालने के लिए पानी मोती झील से आता है। और मोती झील में जो पानी है वो सुजान गंगा नहर के द्वारा डाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अन्य दुर्ग कौन कौन से, देखो राजस्थान में अन्य दुर्ग हैं, तो उनके बारे में भाई जो कम इम्पोर्टेंट है उनको यहाँ पर अलग से चर्चा की गई है। पहला है चोमू का किला। तो चोमू के क्या फेमस है, तो चोमू के बेर फेमस है। ठीक है, देसी भाषा में बोर बोलते हैं ना, वो फेमस है चोमू के। चोमू है जयपुर में। ठीक है, जयपुर साइड आता है। और यहाँ का किला चौमुहागढ़, धाराधारगढ़, रघुनाथगढ़ कहलाता है। ठीक है, और यहाँ के चोमू के किले में जो अतिथि गृह बना हुआ है उसे हवा मंदिर नाम का अतिथि गृह, मतलब जो अतिथि गृह बना हुआ है चोमू के किले में उसे हवा मंदिर नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, हवा मंदिर। ठीक है, आगे है माधोराजपुरा का किला। तो माधोराजपुरा जो किला है वो जयपुर के फागी में है। जयपुर में फागी नाम की जगह, वहां पर माधोराजपुरा नाम का एक किला है। और जयपुर के सवाई माधो सिंह ने मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। मराठों पर जब इनको जीत हासिल हुई थी तो इस खुशी में इस माधोराजपुरा किला का निर्माण करवाया, जो जयपुर के फागी नाम के स्थान पर है। अब आगे आता है मैगजीन या अकबर का किला।
तो ये अजमेर में है। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये कि ये पूर्णतया मुगल शैली में बना हुआ है, पूर्णतया मुगल शैली में निर्मित ये किला है। मतलब क्योंकि मुगलों ने बनाया तो ये मुगल शैली है, मुस्लिम शैली भी आप बोल सकते हो, पूर्णतया मुस्लिम शैली में निर्मित है। ठीक है, अब देखो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया हुआ ये एकमात्र दुर्ग है। 1571-72 में इसे किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, और हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना बनी थी वो यहीं पर बनी थी। और जेम्स प्रथम का जो राजदूत था टॉमस रो, तो वो टॉमस रो इसी दुर्ग में जहांगीर से मिला था। और जहांगीर इसी दुर्ग की खिड़की में बैठकर क्या करता था? न्याय करता था, फैसले सुनाता था। ठीक है, और यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जिसे राजपूताना म्यूजियम कहते हैं। और यहाँ पर एंटिक मतलब जो दुर्लभ वस्तुएं हैं वो यहाँ पर रखी गई है, दुर्लभ वस्तुएं। ठीक है, तो ये चीज है। आगे देखो सज्जनगढ़, तो सज्जनगढ़ कहाँ पर है? सज्जनगढ़ उदयपुर में है, सज्जनगढ़ का किला। कुचामण फोर्ट, तो कुचामण है वो, कुचामण का किला है वो नागौर में है, नागौर में है, कुचामण नाम की जगह वहां पर है। इससे कुचामण के किले के बारे में सबसे फेमस चीज ये है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जागीरी किलों का सिरमौर कहलाता है। मतलब जागीरदारों के जितने भी किले थे उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ किला कौन सा है? कुचामण का किला है। ठीक है, आगे शाहबाद किला, शाहबाद किला है वो 12 में है और ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। और मुकुटमणि देव ने इस किले का निर्माण करवाया था, शाहबाद किले का। यहाँ पर एक तोप रखी गई है, उसे नवलवान तोप भी कहते हैं, मतलब नाम है उसका नवलवान तोप। ये शेरशाह ने अपने पुत्र था सलीम शाह, उसके नाम पर इसका नाम सलीमाबाद भी रखा था। कौन, किस किले का? इस शाहबाद किले का नाम सलीमाबाद भी रखा था शेरशाह ने अपने पुत्र सलीम शाह के नाम पर। ठीक है, सलीम शाह के नाम पर इसका क्या नाम रखा? सलीमाबाद। ठीक है, अतल पंख, अतल पंख क्या है? अतल पंख हैं बादल महल के दोनों दरवाजों के समीप जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं? अतल पंख। ठीक है, अब आगे आता है दौसा का किला। तो दौसा का किला है वो देवगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, और ये छाजले की आकृति का है। छाजले की मतलब जैसे अनाज वगैरह साफ करने के लिए होता है ना छाजला, उस छाजले की आकृति का है ये दौसा का किला। यह कछवाओं की प्रारंभिक राजधानी भी माना जाता है। पहले इसका निर्माण करवाया था गुर्जर प्रतिहारों ने। ठीक है, सबसे पहले इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहारों ने करवाया, फिर कछवाओं ने अपनी राजधानी वगैरह बनवाया तो कछवाओं ने भी यहाँ पर निर्माण कार्य करवाया। हाथीपोल और जो मोरी है ये दो इनके प्रमुख क्या हैं? इस दौसा के किले के प्रवेश द्वार हैं। अब है ये है तारागढ़ बूंदीवाला, तो इसके बारे में तो हम जानते ही हैं। ठीक है, ये तारागढ़ बूंदीवाला हमने पढ़ लिया, ये बाद में वापस आ गया, यहाँ पे ध्यान रखना इसका। अब देखो ये थोड़ा सा कम क्लियर आया है, इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। देखो सर्वश्रेष्ठ राजमहल बूंदी के, और देखो ये इस बूंदी के किले के बारे में ही है, इस तारागढ़ वाले के बारे में। ये रुडयार्ड कीपलिंग ने बोला था कि इसे देखकर लगता है इसका निर्माण भूतों ने किया वगैरह वगैरह, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये दोबारा रिपीट है। अब देखो टॉडगढ़ किला, तो ये टॉडगढ़ किला ये अजमेर में है और इसका निर्माण कर्नल जेम्स टॉड द्वारा करवाया गया था। आगे नीमराणा का किला है, नीमराणा का किला अलवर में है और यहाँ इसके अंदर प्रमुख फेमस जो महल है उसका नाम है पंचमहल, पंचमहल। ठीक है, और डीग का किला है वो भरतपुर में है और यहाँ पर क्या है? जल महल है। और लालगढ़ कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। और इसी के साथ, इस वीडियो के साथ अपने जो दुर्ग हैं वो मेरी तरफ से क्या है? कंप्लीट है। इस दुर्ग का आप बार से बार 2 बार इस वीडियो को देखो, प्रत्येक वीडियो को आप 2 बार देख लो, आपके आधे से ज़्यादा मैटर उसी समय आपको याद हो जाएगा। एक बार इंटू 1 में देखिए और दूसरी बार प्ले स्पीड है वो 1.25 या 1.5 भी आप कर सकते हैं। इस पीडीएफ को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है वहाँ से टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे जो व्हाट्सअप नंबर जारी किए हैं उन पर भी आप संपर्क करके आप व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में शामिल हो सकते हैं ताकि आपको आगामी लेटेस्ट न्यूज़ का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। साथ ही साथ विद्यार्थियों, आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो, इससे हमारा हौसला भी अफजाई रहता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।